अगर आप वेट के हिसाब से केला खरीद रहे हो तो हमेशा बड़े केले लो। छोटे केले लोगे तो नुकसान में रहोगे। और इसके पीछे बिल्कुल वही रीजन है जिस वजह से एक चींटी 500 फीट की ऊंचाई से गिर के भी मजे से चलने लगती है, पर एक हाथी 50 फीट से भी गिरे तो उसकी हड्डियां चूर चूर हो जाएंगी। इसी वजह से अर्थ पर गॉडजिला जैसे विशालकाय जीव एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इसी वजह से कप में रखी चाय जल्दी ठंडी हो जाती है। इन सभी अलग अलग चीजों के पीछे फिजिक्स का एक ही बेसिक लॉ काम करता है। इसे कहते हैं स्क्वायर क्यूब लॉ। सिंपल भाषा में, जब किसी चीज का साइज बढ़ता है तो उसका सरफेस एरिया यानी उसकी बाहरी स्किन स्क्वायर के रेट से बढ़ती है, पर उसका वॉल्यूम यानी अंदर का माल और वेट क्यूब के रेट से यानी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है। चलो इसको लाइव देखते हैं। जब केला बड़ा होता है तो उसका वॉल्यूम यानी अंदर का गूदा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, पर उसका सरफेस एरिया यानी छिलका उस स्पीड से नहीं बढ़ता। इसीलिए बड़े केले में गूदा ज्यादा और छिलका कम निकलता है। बड़े थर्मस का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो उसकी हीट को बाहर निकालने के लिए बाहर की स्किन कम बढ़ जाता है और चाय देर तक गर्म रहती है। और जब बात गिरने की आती है तो ग्रेविटी काम करती है वेट और वॉल्यूम पर, और एयर रेजिस्टेंस काम करता है स्किन और सरफेस एरिया पर। चींटी का शरीर इतना छोटा है कि उस पर एयर रेजिस्टेंस उसके वेट से ज्यादा लगता है, इसीलिए वो पैराशूट की तरह धीरे से गिरती है। पर हाथी का वेट उसकी सरफेस एरिया के मुकाबले हजारों गुना ज्यादा होता है, इसीलिए वो सीधा क्रैश होता है ना कमाल की फिजिक्स। तो अगली बार मार्केट में केला खरीदो तो याद रखना, और ऐसी ही माइंड बेंडिंग फैक्ट्स के लिए सब्सक्राइब करो।